नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है और भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से छोटे किसानों को सशक्त बनाया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को खेती से संबंधित जोखिमों से सुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा कि सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही वित्तीय मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। PM किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। PM फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। 10,000 FPOs के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये लक्ष्य समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यवसाय के योगदान से हासिल किया जाएगा। मुझे खुशी है कि मई जून के महीने में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। पहली बार देश के 700 से ज्यादा जिलों में वैज्ञानिकों की करीब 2,200 टीमों ने भाग लिया। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए। इतना ही नहीं, करीब 1.25 करोड़ जागृत किसानों के साथ सीधा संवाद किया। हमारे वैज्ञानिकों का ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल देश में अब तक का सबसे अधिक अन्न उत्पादन किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हथकरघा क्षेत्र को देश भर में एक नई पहचान और मजबूती मिली है। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा मना रहा है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। इस अभियान में मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रतिकार के रूप में स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि 8 और 9 अगस्त को गरज के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर उपमंडल की दरशाल पंचायत में देर रात बादल फटने से तकलेश बाजार के बीचों बीच बह रहे नाले में भारी बाढ़ आ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के घरों को एहतियातन खाली करवा लिया है। उधर जनजातीय जिला किन्नौर में रिब्बा नाले में बाढ़ आ जाने से पूह से काजा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध है। सीमा सड़क संगठन मार्ग बहाली के कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 493 सड़कें आवाजाही के लिए बाधित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों और पुलों की मुरम्मत व पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि आम जन को शीघ्र राहत मिल सके। नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर इस संबंध में बैठक की और प्रदेश में हाल ही में आई भीषण आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।